बात करेंगे धनबाद की। तो धनबाद पूरा इलाका जहां जहां कोयला खनन होता है इन दिनों भूधसान की समस्या से जूझ रहा है और अवैध खनन ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर ऐसी 2-3 घटनाएं हुई हैं और माना जा रहा है कि वो एक तरह से ट्रेलर है, यानी कि एक बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। दहशत में जीने को मजबूर हैं सैकड़ों परिवार और आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और इसके पीछे वजह बताया जा रहा है कि लगातार वहां अवैध खनन हो रहा है। और सीआईएसएफ मंत्री बन्ना गुप्ता भी धनबाद पहुंचे। मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी कहा है कि अवैध खनन कोल कंपनियां करा रही हैं, जो परेशानियां हैं उसके लिए कोल कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया, साथ ही सीआईएसएफ को भी जिम्मेदार ठहराया है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजकुमार है, सीधे चलेंगे उनके पास। राजकुमार, जिस तरह से अवैध खनन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लगातार भूधसान हो रहा है, मंत्री जी कोल कंपनियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो आखिर में समाधान क्या है? क्या यूं ही आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा? तो कोई अन्य लोगों का सिंडिकेट है? ये तमाम लोग अवैध तरीके से कोयले का खनन लगातार कर रहे हैं, अपने लोगों से करवा रहे हैं। झारखंड और बंगाल के अलग अलग इलाकों से मजदूर ला करके करवा रहे हैं और इसका नतीजा यह हो रहा है कि स्थानीय लोग जो वहां पर निवास करते हैं वो भूधसान के शिकार हो रहे हैं। जब जमीन के अंदर कोयले नहीं रहेंगे और वहां पे जब भूधसान होगी तो आसपास की जो बस्ती है वो तबाह जरूर होगी। कल रात की भी घटना में यही घटना देखने को मिली, जब निरसा इलाके में कापासरा में जो घटना घटी उसमें परिवार के लोगों ने अपने जानवरों को, खास करके जो पालतू जानवर थे, मवेशी थे, उन्हें उन लोगों ने किसी तरह बचाया, अपने जान जोखिम में डालकर बचाया। सभी लोग मांग यही कर रहे हैं कि उन्हें बेहतर पुनर्वास की सुविधा दी जाए, वो सुरक्षित स्थान पर जाकर बसना चाहते हैं। लेकिन जेआरडीए पूरी तरह से इस मामले में अभी तक सफल नहीं हो पाया है। सर्वे की कार्य होता है, अग्नि प्रभावित क्षेत्र से लोगों को हटाने का काम, कवायद शुरू होती है, लेकिन उसे अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता है। बिल्कुल राजकुमार, अगर पुनर्वास नहीं हो पाता है तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है और एक साथ सैकड़ों लोग इसके शिकार हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। आकाश किनारी में जो आज घटना देखने को मिली है वहां भी इसी तरह देखने को मिली और वहां भी दर्जनों जो परिवार हैं वो तबाह हो गए। अब बात करें राजनीति की, तो यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी आए थे। उन्होंने भी कहा कि कोयले के खनन में जो लगी कंपनियां हैं उसके जो पदाधिकारी है वो इसके लिए जिम्मेवार हैं। सिर्फ जो है वो अपने जो उनकी जो जिम्मेवारियां हैं उसका वो निर्वाह नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल अब उठने लगे हैं। अब जाहिर सी बात है कि अब जिला प्रशासन के साथ साथ सीआईएसएफ और जो कोयले के खनन में जो लगी हुई कंपनियां हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं इस मामले में संजीदा होने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, बन्ना गुप्ता ने पुलिस प्रशासन के साथ भी बैठक की है, क्या कुछ उनकी तरफ से निर्देश दिए गए हैं? अगर हम बात करें जिला प्रशासन की, या फिर कुछ दिन पहले जो कोल मंत्री भी आए थे और आज भी मंत्री बन्ना गुप्ता जब आए हुए थे तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उन्होंने प्रशासनिक पदाधिकारियों से बात की है और जो भी अधिकारी है उनसे उन्हें निर्देशित किया है कि वो अवैध कोयले के खनन पर लगाम लगाएं। इसके अलावा जिले में जो विकास के कार्य अधूरे पड़े हैं उसे अंजाम तक पहुंचाए ताकि सरकार की बदनामी ना हो। साथ ही जो अग्नि प्रभावित क्षेत्र है और जो लोग भूधसान के चपेट में हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर बसाने की प्रक्रिया है उसे तेज किया जाए। तो ये तमाम चीजें होती रहेंगी और भूधसान की घटनाएं भी धनबाद में देखने को मिलती रहेंगी और अवैध कोयले का जो खनन है वह भी बदस्तूर जारी रहेगा। क्योंकि कोयलांचल धनबाद में एक दूसरी दुनिया बसती है, अगर कहा जाए तो सिंडिकेट से जुड़े लोगों की, कोयला तस्करों की और इन तमाम लोगों की, इनके द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मंडियों में कोयले को यहाँ से भेजा जाता है। अलग अलग जो उसके माध्यम होते हैं, पेपर भी डिस्को होता है। तो ये तमाम सिंडिकेट जो है वो कोयले के कंपनियों के इतर अपना खनन का कार्य करती है और उनके द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध कोयले का जो कारोबार है वो किया जाता है। जी चलिए राजकुमार, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अवैध खनन लगातार जारी है। सरकार कहती है कि कोल कंपनियां जिम्मेदार हैं, कोल कंपनियां कहती हैं कि स्थानीय लोकल पुलिस इसके पीछे जिम्मेदार है, लेकिन कहीं न कहीं ये बात सोचने वाली जरूर है कि आखिर अवैध खनन बदस्तूर जारी है और इसका खामियाजा स्थानीय लोगों को उठाना पड़ रहा है। भूधसान लगातार हो रहा है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इसे कितनी गंभीरता से लेती है और सबसे पहले जरूरी बात पुनर्वास है, वो पुनर्वास कराने में कहां तक सफल रहती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो।
टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।